हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 11 सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा रही हूँ। सावित्रीबाई फुले, पिछले वीडियो में मैंने आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया था कि जो उनका जन्म था वो महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था और उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए। समाज में फैली हुई जो कुप्रथा थी उन कुप्रथाओं को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। तो आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स निकालिए और कठिन वर्ड आप साथ साथ लिखते जाना। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे शताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता चे खंडोजी, उनकी माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष देसिया सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हो गया। जब वो 9 वर्ष की थी ना तो उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। सोअपी तदानीम 13 वर्ष से कल्पे वासित, उस समय वह भी 13 वर्ष के थे। यतोहि से स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्रिया मन से स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त थी। इसलिए सावित्री के मन में जो अध्ययन करने की इच्छा थी ना वो पूर्ण हुई। सावित्री के मन में जो अध्ययन करने की इच्छा बचपन से थी वो पूर्ण हुई, क्योंकि उनके जो पति थे वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। इते परम सा आग्रहण सागरम आंग्ल भाषा पे अध्ययन करती। फिर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कर लिया। आग्रह करके अनुरोध करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे शताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदय से कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। 1848 ईस्वी में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 10 वर्षीय आसीन, उस समय केवल वो 17 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की। उसके बाद उन्होंने 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में ही छुआछूत से अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला। मतलब उन बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला जिसको हम बोलते हैं कि निम्न जाति की, इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, उनको स्कूल में प्रवेश नहीं करने देते थे ना निम्न जाति के लोगों को पहले, तो उन बालिकाओं के लिए उसने अलग से विद्यालय खोला। जो पहला विद्यालय खोलता वो केवल कन्याओं के लिए था, उसमें सही प्रकार के थे। लेकिन 1851 में केवल उन्होंने उनके लिए विद्यालय खोला जो छुआछूत से अपमानित समुदाय था, उनकी जो बालिकाएं थी उनको पढ़ाने के लिए उसने अलग से विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का भी सावित्री ने सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियां होती है, समाज में फैली हुई जो बुराइयां होती है उसका उन्होंने जमकर विरोध किया। विद्वानाम शिरो मुंडनस्य निराकारा साक्षात नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा को दूर करने के लिए, पहले ये अपनी यह प्रथा थी कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसके बाद उसके बालों को भी काट दिया जाता था, उनका सिर मतलब उसको सिर मुंडवा दिया जाता था। तो उस प्रथा का उसने विरोध किया। तो उस प्रथा को रोकने के लिए उसने वह नाइयों से मिली थी। उस प्रथा को रोकने के लिए वो स्वयं नाइयों से मिली। फलते केचन नापिता, नापिता होता नाई, नापिता का अर्थ होता नाई। फलस्वरूप कुछ नाई भी इस रूढ़िवादी प्रथा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फलस्वरूप कुछ नाई भी इस प्रथा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, छोड़ दिया था कुछ नाइयों ने। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम जल यत कोपम निक्षा क्षीण वस्त्रता तथा कथिते निम्न जातिया काश्चित नारे जल पातुम याचते। इसमें एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि जो है ना कुछ कुएं के पास में फटे पुराने कपड़ों में निम्न जाति की कुछ स्त्रियां खड़ी थी। जो निम्न जाति की कुछ स्त्री थी उनके कपड़े फटे पुराने थे और फटे पुराने कपड़ों में निम्न जाति की कुछ स्त्रियां खड़ी थी, वो जल पीने के लिए मांग रही थी। एक दिन सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास में फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी और उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्ते कुपाते जलोद्धरणम अवार्यन, और जो ऊंचे वर्ग के जो
स्त्रियां थी ना, उनका उपहास कर रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी और उन्हें कुएं से जल भरने से रोक रही थी। जो ऊंची जाति की जो स्त्रियां वहां पानी भरने आई थी, वो उनका उपहास कर रही थी और उन्हें कुएं से जल भरने से रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम शक्नोते, सावित्री अपमान सहन न कर सकी। सा ता स्त्रिया निज गृह नीतवती, इसलिए उन स्त्रियों को अपने घर पर ले गई। तड़ागे दृष्टित्वा एकत्यत चैत्यत चेष्टम जलम नयत, और तालाब दिखाकर कहा कि इससे इच्छानुसार जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागे, यह तालाब जो है सार्वजनिक है। अस्मा जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है, मतलब कोई छुआछूत का वो नहीं है, आप इस कुएं से जल ले सकते हो। तया मनुष्य नाम समानता स्वतंत्रताया पक्षे वर्धा समर्था समर्थित है, उसके वह मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह समर्थन करती थी, पूरी तरह समर्थित थी कि वो सही मनुष्य क्या है, समान रूप से, और सही मनुष्य को समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग उसका अनुवाद अपने घर से कर लेना।